ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग को लाने का प्रस्ताव पास हो चुका है। महाअभियोग के समर्थन में 219 वोट पड़े और विरोध में 209 वोट पड़े। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए कई रिपब्लिकन्स भी तैयार हैं और न सिर्फ डेमोक्रेट्स बल्कि कई सीनियर रिपब्लिकन्स भी चाहते हैं उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाए। सीधे मैं चलूंगा मनीषा के पास। मनीष, क्विकली बताएं इस पर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो महाभियोग प्रस्ताव का ही है और वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सोमवार को लाया गया था, जिस पर अगले 3 या 4 घंटे के बाद वोटिंग होनी है। और इस वोटिंग में भी उम्मीद की जा रही है कि ये बहुत आसानी से बहुमत से पारित हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ जहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेट का बहुमत है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की पार्टी के भी 5 सांसदों ने ऐलान किया है कि वो महाभियोग प्रस्ताव पर ट्रंप के खिलाफ वोट देंगे। और इसका परिणाम यह होगा कि जैसे ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आज, यानी कि आज देर रात में भारतीय समयानुसार यह प्रस्ताव पारित होता है, तो अमेरिकी इतिहास में दूसरी बार ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाएगा। लेकिन आगे की कार्रवाई मुश्किल वाली होगी जब यह प्रस्ताव सीनेट में ले जाया जाएगा, क्योंकि जिस दिन सीनेट बैठक की कार्रवाई शुरू होगी वो 19 जनवरी है और 20 जनवरी को ट्रंप का कार्यकाल खत्म हो रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस लोकतंत्र के मंदिर पर ट्रंप के समर्थकों ने हमला किया, उसी लोकतंत्र के मंदिर से 24 घंटे के अंदर 2-2 प्रस्ताव पर वोटिंग होकर और ट्रंप को यह संदेश देना कि संसद आपके इन व्यवहार को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, यह अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है। मैं सीधे चलूंगा। मैं यहां पर मेरे साथ मौजूद है स्कंसर। पहले तो माइक पेंस ने क्यों रोका उसको, वो क्या वजह थी? दूसरा, क्या वो ऐसा था कि उनके मन में ये था कि वो नहीं चाहते कि उनसे और रिपब्लिकन्स नाराज हो जाएं? फिर अगर ये सवाल खड़ा होता है तो फिर एक सवाल ये आता है कि कई सीनियर रिपब्लिकन्स चाहते हैं कि इंपीच किया जाए उनको। क्या व्हाट इज गोइंग ऑन सर, क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, अभी तक वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस के जो भी एक्शंस रहे हैं वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रहे हैं, बहुत बैलेंस रहे हैं। उन्होंने कोई कच्चा बयान नहीं दिया और प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेशर में वो नहीं आए हैं। दूसरी चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 25 में माइक पेंस को कैबिनेट को भी देखना होगा कि पूरी जो कैबिनेट इस समय जितने भी मेंबर्स बचे हैं, काफ़ी ने तो रिज़ाइन कर दिया है, उन्हें भी ये रेजोल्यूशन पास करना होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब इनकेपेबल है प्रेसिडेंसी के लिए किसी भी वजह से। तो शायद उनका असेसमेंट रहा होगा कि कैबिनेट साथ नहीं है। तीसरी चीज़, मैं समझता हूं कि अगले इलेक्शन में माइक पेंस खुद प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में सामने आएंगे और वो ये नहीं चाहते कि प्रेसिडेंट ट्रंप की बेस उनके खिलाफ हो जाए। उन्होंने बहुत ही फिनेस के साथ अभी तक अपना काम किया है, हमेशा ट्रंप के साथ भी खड़े रहे हैं, पर उनके जो गलत बयानी है उसमें उनका साथ नहीं दिया है। तो माइक पेंस एक बहुत ही शातिर पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं और शायद क्या अगले इलेक्शन में 4 साल बाद प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनना चाहते हैं। क्या आपको ये लगता है माइक पॉम्पियो वर्सेस माइक पेंस होने वाला है? कौन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनेगा अगले बार? वो तो निकी हेली का नाम भी उसमें आ रहा है, तो वो तो भविष्य बताएगा। पर मैं समझता हूँ इस समय माइक पेंस का सपोर्ट रिपब्लिकन पार्टी में और टॉप एशेलॉन्स में और फंडिंग करते हैं उसमें, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा चाहिए होगा इलेक्शन। सर, इसमें इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे एक और चीज शेयर करूं, वो स्कंसर ये है कि वेडनेसडे से माइक पेंस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कोई बातचीत तक नहीं हुई है। उनके स्टाफ को भी अंदर आने से रोक दिया गया। स्टाफ को अंदर नहीं जाने दिया गया था। तो माइक पेंस ने बहुत ढंग से अपना पूरा काम किया है। पर इस समय जो इम्पीचमेंट है, देखिए ये इस समय अब पॉलिटिक्स है, क्योंकि इम्पीचमेंट तो हो नहीं सकता, 1 हफ्ता बचा है। तो डेमोक्रेट्स अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, उसमें माइक पेंस उनके साथ क्यों देंगे? मैं आपको इस पर सर, मैं आपको और अपने सभी दर्शकों को डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन भी बताने वाला हूं। लेकिन देखिए, बड़ी सही बात कही है। देखिए, इंपीचमेंट के लिए कम से कम 23 दिन तो चाहिए ही चाहिए। अभी 1 हफ्ते का वक्त बाकी है, कैसे इंपीचमेंट होगा सोचें आप जरा। लेकिन यहां पर ट्रंप पर महाभियोग फैसला आज। 2 बार महाभियोग झेलने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हो सकते हैं ट्रंप।
पहले राष्ट्रपति हो सकते हैं ये। नेक्स्ट, महाभियोग के पक्ष में 219 और विरोध में 209 सांसदों ने किया है वोट। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, वो यहां पर भारतीय समय के अनुसार आज शाम 7:30 बजे होगा महाभियोग पर ट्रंप की किस्मत का फैसला। नेक्स्ट, 5 सीनियर रिपब्लिकन्स भी महाभियोग के पक्ष में आए हैं। झल्लाए ट्रंप ने कहा बेकार की कार्रवाई है ये। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने 25वां संशोधन लागू करने से मना करने पर बचे ट्रंप, लेकिन रिपब्लिकन हुए एक्सपोज। ये गौर करने वाली बात यह है कि महाभियोग लाने का बेसिक ऑब्जेक्टिव वो सब यही चाहते हैं कि ट्रंप किसी और पब्लिक ऑफिस में नहीं आए,